सुबह इस इलाके का हाल ऐसा होता है जैसे जानवरों को फुल टाइम नौकरी पर रखा हो। घास भी खुद नहीं काटते, छोटे जानवरों से पूरा लॉन साफ कराते हैं। भोला राम तो सुबह सुबह मधुमक्खी पकड़कर दाढ़ी बनाता है। वो कैसे? क्योंकि इसकी ट्रिमर की औकात नहीं। भोला राम रोज लकड़ी रगड़कर आग जलाता है। ये क्या? आज बच्चे ने लाइटर दिया तो ऐसा खुश हुआ जैसे रगड़ाई से छुट्टी मिल गई हो। पड़ोसी हाथी ग्रिल कर रहा है और उसकी बीवी पूरा हाथी ऐसे सेंक रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ऑफिस जाने के लिए लोग प्लेन पकड़ते हैं। 1 2 3। भोला राम का ड्राइवर ऐसे दौड़ाता है जैसे किसी ने कहा हो, भाई जल्दी चल वरना सीट किसी और ने कब्जा कर लेनी है। अरे तो क्या हुआ, हम पंखड़ियों पे बैठ जाएंगे, ऐसे से उड़ेंगे। घर वाली जूस निकाल रही है। थैंक यू। इधर डायनासोर क्रेन बना बैठा है। घर में ऐसा माहौल है जैसे जू और बिजली का बिल आपस में इश्क लड़ाते हों। साला भोला राम फुर्सत में छोटे जानवर के साथ क्या क्या करता है। दाढ़ी बड़ी होने पर मधुमक्खी पकड़कर शेविंग करता, क्योंकि उसकी ट्रिमर की औकात नहीं। पहले लोग पत्थर पर लिखकर संदेश भेजते थे, फिर हाथ से ठोक ठोक कर संदेश भेजने लगे और बाद में हाथी के दांत से फोन बना लिया। साला पत्थर का कैमरा आ गया मनोरंजन के लिए। पत्थर से बॉलिंग गेम खेलते हैं, खेल का तरीका वही, बस फर्क इतना कि 3 छोटे बंदर पिन खड़े करते थे। वेंडिंग मशीन भी थी, सिक्का डालो जो निकले वही लो। घर लौटो, रस्सी खींचो अंकल तुम्हें ऊपर खींच देंगे। घर पहुँच, गर्म पानी से नहाओ। घर बनाने का तरीका नेक्स्ट लेवल। कछुए के सिर से खंभे ठोकते हैं। साला मगरमच्छ की पीठ से लकड़ी काटी जाती है। एक पैर वाले दैत्य के सिर से गड्ढे बनते हैं। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? डायनासोर की पूंछ से पिटाई होती है। नगीना मूंगफली को निगलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला। मूंगफली घबराकर नदी में कूद गया और सौरव जोशी की तरह नाचते नाचते भागने लगा। पीछे नगीना ऐसे दौड़ा जैसे पुराना हिसाब बराबर करना हो। मूंगफली बाएं दाएं इतना घुमाया, साला अपनी ही पूंछ खा गया। मूंगफली छेदा में घुस घुस कर नगीना को बचा दिया। भागते भागते मूंगफली सीधा मधुमक्खियों के डेरा में घुस गया। पूरा झुंड उसकी छेदने के लिए पीछे पड़ गई। मूंगफली इतना भागा, कितना भागा पता नहीं। तुम बताओ। उधर साले के माँ बाप बड़ी बेशर्मी से ढूंढ रहे हैं, ये साला मधुमक्खियों से छेदवा रहा है। मूंगफली के नकदी पापा आवाज सुनकर पहुँचे और घोंसले को ढाल बनाकर उसे बचा लिया। लेकिन जैसे ही खतरा टला, ये साला नगीना स्टाइल में अक्कड़ दिखाने लगा। अबे कहाँ है साला 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता। और उसे प्यार की हल्की सी चपत दे दी। ये आंटी इतना रोई 6-7 बाल्टी पानी भर गया, क्योंकि बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मछली के पेट में भी सिर्फ हड्डियां ही बची थी, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ 1 मटर का दाना ही था। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी एक बच्चा आकर उस मटर के दाने को मांगने लगता है। अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी। और उसका पेड़ उगाने के लिए उसे मिट्टी में दबा देता है। अचानक से एक मटर का बहुत बड़ा पेड़ उगता है, सुल्तान बन के ही जिएगा। जिस पर बैठकर वह बच्चा यमराज के पास चला जाता है। फिर वह यमराज के पीछे पीछे यमराज की तिजोरी देखने जाता है। लेकिन 1 सेकंड। यमराज अंदर जाते ही मुर्गी की पिटाई करने लगता है। बच्चा देखता है कि यमराज मोटे पैसे छाप रहा है। फिर बच्चा चुपचाप से यमराज की मुर्गी को चुराकर भागने लगता है। यमराज को चकमा देकर धरती पर आ जाता है और मुर्गी से सोने का अंडा निकलवाकर कबाड़ खाने से एंटीलिया हाउस बना देता है। पहले के जमाने में टॉफी चॉकलेट को कुछ ऐसे बनाया जाता था। दरअसल एक दिन एक बच्चा चॉकलेट खाने की जिद करता है। आजा। इधर दाढ़ी वाले बाबा बच्चे के साथ उसके कुत्ते को भी चॉकलेट की दुनिया में ले जाते हैं। चॉकलेट की दुनिया में जाते ही उन्हें खाने के लिए कैंडी दी जाती है। 150 रुपया देगा। फिर अंदर जाते ही उन्हें चॉकलेट बनाने की पूरी फैक्ट्री दिखती है। पैसा ही पैसा होगा। जहाँ हजारों कर्मचारी चॉकलेट बनाने में लगे थे। इधर बच्चा और डॉगी दोनों उनसे काफी बड़े दिख रहे हैं। इधर उनके मालिक को जो भी निकम्मा कर्मचारी दिखता, उससे कई लोगों का काम एक साथ करवाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर बच्चा और डॉगी काफी चॉकलेट अपने साथ ले आए। हम रात कांड करबो, रात कांड। इधर उनका राजा चॉकलेट के नाम पर उनको कड़ी दवाई पिलाने लगा, लेकिन बच्चा चकमा देकर भाग गया। हम संतोष पागल नहीं। जब रावण पैदा हुआ तो इतना बड़ा था कि 10 से 20 लोग तो उसके कपड़े बनाने में लगे रहते। और जिस बेड पर वह सोता था, वह बेड अंबानी के एंटीलिया हाउस से भी ऊंचा था। ओ भाई ये क्या है। और जब वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाता तो उसे बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता।
हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इधर मैडम जी जैसे ही सवाल बोर्ड पर लिखते उससे पहले सोल्व करके दिखा देता। जय हिंद दोस्तों। और जब और बच्चों को देखकर वह भी तालाब में नहाने के लिए जाता तो तालाब ही छोटा पड़ जाता। हेलो भाई, कौन हम खेलेगा फ्री फायर? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। क्रिसमस चच्चा ने सभी बच्चों को गिफ्ट बांटकर रावण को भी गिफ्ट दे दिया। इधर रावण के हाथ में कुल्हाड़ी आते ही रावण ने अपनी असली औकात दिखा दी, क्योंकि उसने घमंड और बल के चक्कर में सारे हरे भरे पेड़ काट दिए और धीरे धीरे करके पूरी सृष्टि का विनाश करने पर उतर गया। इसीलिए दशहरे के दिन भगवान राम ने उसका वध किया। इसलिए कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मूर्खों की नगरी में आपका स्वागत है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। यहाँ सभी लोग उल्टे काम करते हैं। जब प्यास घोड़े को लगती है तो पानी मालिक को पीना पड़ता है। जानवरों को आराम से चलाने की बजाय जोर जोर से मारा जाता है। अब देख तू। घोड़े पर हो रहे अत्याचार देखकर प्यारे लाल भाग कर जाता है। लेकिन उसे रोकने की बजाय उसकी जगह खुद मार खाने लगता है। इधर चमेली घोड़े से ही आशिकी लड़ाने लगती है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है तो मैं। प्यारे लाल पुष्पा बनकर केला छिलता है और इधर चमेली एक बार फिर से मूर्खों की दुनिया में आपका स्वागत है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ सब कुछ उल्टा है। इसी वजह से घोड़े को भूख लगने पर खाना देने की बजाय लात घूंस दिए जाते हैं। तभी प्यारे लाल मच्छर मारने की हाई डोज लेकर बढ़िया, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। उसे रोकने की बजाय घोड़े की जगह खुद मार खाने लगते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब देख तू। बड़े खतरनाक लोग। और घोड़ा भी अपने सारे सांग बांग उतार कर ना बाबू, 5 मिनट झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। फिर घोड़ा भी अपने मालिक की कुछ सेवा करने के लिए। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। इन मैडम को टीवी देखने का इतना शौक है कि नहाते हुए भी टीवी देखती है। दरअसल इनका पूरा खानदान रात दिन टीवी देखता है। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। चुस्ते अंकल ने तो नेटवर्क के चक्कर में टावर को ही घर पर लगा लिया है। रोम रोम भाइयों। जब चुस्ते अंकल अपनी दुकान पर जाकर कटिंग करने लगते तो वहाँ भी टीवी देखने लगते और गलती से लड़के की जगह लड़की की कटिंग कर देते। ये भगवान क्या जुल्म है। दरअसल चुस्ते अंकल के टीवी में जो दिखाई देता है वो सच में होता है। जब न्यूज देखते हैं तो गोलियां सच में चलती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जो बारिश होती है तो टीवी से पानी निकलता है। मैकेनिक भी हमेशा के लिए बेचारा अंदर ही रहता जय है। हिंद दोस्तों। टीवी वाली मैडम साथ मिलकर ताश भी बजाती है। इधर ये मैडम कपड़े पहनने से पहले टीवी देखती है। वाह, क्या लड़का है। और जब टीवी के अंदर एक्टर कुवाटर मारते हैं तो चुस्ते अंकल साथ बैठकर मारते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? इधर बबली आंटी जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है तो वहाँ भी टीवी देखती है। बिल्ला देसी ठर्रा में बाबा बंगाली का पानी मिला दिया होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी ये चूजे को वहीं पानी पिलाकर बड़ा कर देता है और इसके लेग पीस पे मिर्च मसाला डालने लगता है। कैसे हो गया? पर चूजे का साइज देखकर बिल्ले की भूख हमेशा के लिए मर जाती है। क्या मैं बोला है ना। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी चूजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। अभी बता था मैं। इतने में बिल्ला भी उसी पानी को पीकर बड़ा कर लेता है। पर ये गलती से वही सीसी शेरू के मुंह में दे देता है। तभी चूजा भागकर शेरू के पास चला आता है। इतने में शेरू बिल्ले के पीछे पड़ जाता है। 150 रुपया देगा। पर आगे चुस्ता भी लाइन में लगा हुआ था। अबे दाता कहाँ है ताले? तभी बिल्ला चुस्ते को दबाने के लिए माल पीकर उसके पीछे पड़ जाता है। मैं झुकेगा नहीं। बाप रे। पर अकेले में आते ही चुस्ता वही सीसी चढ़ाकर बिल्ले को लेने लगता है। इसका ब्रेक किधर? जय महाराष्ट्र। चीटिंग करता है। ये खरगोश चलते चलते आता ठीक है। और अपना बोरिया बिस्तर नीचे रखकर लेट जाता है। नंबर है। तभी खरगोश घिसकर देखता, अरे देवा, वह गाजर होता है।
और वह फटाक से गाजर को खाने लगता है। लेकिन तभी इधर से गाजर का मालिक आ जाता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। खरगोश इधर गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर इकट्ठा करने लगता है। बैगन। तभी कुत्ता आ जाता है और कुत्ता गाजर सहित ही उसको उठा लेता है। फिर खरगोश बाहर आता है, लेकिन खरगोश तो कुत्ता के सामने छोटा मच्छर जैसा लगता है और खरगोश कुत्ता के नाक पर बैठ जाता है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। और खरगोश कुत्ता का आंख पर जाकर बोलता तो पीछे से कुत्ता अपने आंख को ही मार लेता है। फिर खरगोश कान के मदद से अंदर चला जाता है और थोड़ी देर में बाहर निकलकर भागने लगता। लेकिन खरगोश तो मेंढक की तरह उछल उछल कर अपने गुफा में घुस जाता। अबे साले। फिर कुत्ता मुंह लगाता तो खरगोश पंखी लेकर कुत्ता को गुदगुदी करने लगता है, जिसके कारण फिर कुत्ता छींक मारता। बाप रे। तो खरगोश जाकर सिंह में घुस जाता है। अच्छा। तभी कुत्ता पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाता और सिंह को उतारकर जोर से फूंक मारता। तो खरगोश बंदूक के अंदर चला जाता है। बैगन। ये क्या है? फिर कुत्ता बंदूक उठाता और चला देता है। वह जाकर सेब में घुस जाता, लेकिन कुत्ता तो सेब को ही खा लेता है। फिर कुत्ता खाकर स्टिक से दांत को साफ करने लगता है। तभी खरगोश निकल जाता। क्या दिख रहा है? खरगोश तो कुत्ते का कान से ही पट्टी बांधकर पीठ पर बैठ जाता है। भी खरगोश की खुजलाने के कारण कुत्ता तो हरकत करने लगता है। तभी खरगोश वहाँ से भागने लगता है। अबे साले। कुत्ता उसके पीछे जाता, छुप के देखने लगता है, गाना गाते जाता। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बना वही। कुत्ता उससे पहले पहुंचकर खरगोश को चाटने लगता है। लेकिन खरगोश तो फायदा उठाकर उसको बड़ा सा पेड़ के पास भेज देता है। क्योंकि मैं डरने से क्या फायदा, क्योंकि मैं जानता हूँ। बाल बाल बच गया रे देवा। इधर बेचारे बोने ठेकेदार की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ओ भाई ये क्या है? इधर 1.5 पसली पैंथर बेचारे बोने का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। खत्म। इधर बेचारा पैंथर जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है, अरे साला ये मर जाएगा रे। खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। इधर बेचारा बोना खत्म हो गया भैया मैटर। रोम रोम भाइयों। अरे बाप रे। इधर बेचारा बोना वापसी स्केल से नाप तोल करके टूट फूट सुधारने लगता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर 1.5 पसली पैंथर की नाक में खुजली होने लगती है और इतनी जोर से छींकता है। 5 मिनट घर 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 घर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? अरे साला ये मर जाएगा रे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये क्या हो गया? 1.5 पसली पैंथर पैक मारकर बोने ठेकेदार को परेशान कर देता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। लेकिन 1.5 पसली पैंथर तो बोने ठेकेदार की पूरी फील्डिंग बैठा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर 1.5 पसली पैंथर कट्टर मशीन लेकर ये भगवान क्या जुल्म है। इधर कट्टर मशीन लकड़ी काटने की बजाय बेचारे ठेकेदार के उल्टे लगा देती है। आज मैं मर गया भैया। अरे बाप रे। अरे तो लग गए। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। रोम रोम भाइयों। इधर मैप की बजाय पैंथर के हाथ में बोना ठेकेदार आ जाता है। आप कौन? अभी बदत है भाई। पैंथर को एक आर्मी का बोर्ड दिखता है, जिसमें पैंथर खुद की छवि देखने लगता है। दोस्तों। अरे साला मर जाएगा रे। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इधर ऑफिसर सबको हथियार बांट रहा होता है, लेकिन पैंथर को झाड़ू पकड़ा देता है। बहुत तकलीफ होती है। क्या करूं? इधर पैंथर साफ सफाई कर रहा होता है आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और गाड़ी स्टार्ट करने के चक्कर में ऑफिसर की टिकट काट देता है। ये क्या बात हुई? फिर ऑफिसर सबकी बंदूक चेक करता है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही पैंथर की बंदूक चेक करता है, मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड। अम्बा अम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अभी बदत है भाई। इधर बेचारा ऑफिसर रेड जोन के अंदर झंडे लगा रहा होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे बाप रे। इधर बेचारे पैंथर से हर बार क्रम की जगह कांड हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भगवान क्या जुल्म। ये आदमी सड़क में व्हाइट लेयर लगा रहा था, तभी ट्रैक्टर का हुक निकल जाता तो पेंट पहाड़ से ढलकर भूसा को कलर कर देता, फिर इसके बाद घर को भी, लेकिन फिर इसको भी। इसके बाद ये मुर्गी को पेंट कर देता। बाप रे। तभी इस सुअर पर अबे साले। इस काली बिल्ली पर पेंट लग जाता, जो कि यह कुत्ता दौड़ा रहा था।
खत्म। और बिल्ली की जान में जान आ जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन ये बदबूदार गिलहरी तो अपना खुशबू फैला रहा था, साथ में अपना डांस का प्रदर्शन भी दिखा रहा था। तभी यह मेंढक को वहाँ से बदबूदार गिलहरी जैसे ही जाता तो मेंढक इंसानों जैसे चलने लगता है। लेकिन गिलहरी तो अपना बदबूदार सुगंध से गुलाब को भी मार देता है, साथ में मधुमक्खी को भी। तभी गिलहरी बिल्ली को देखता, क्या माल है यार। और उसको पटाने के लिए उसके पास भागकर जाता, चिपक जाता है और उसके साथ हाथ मिलाता। लेकिन बिल्ली बदबू सूंघकर पागल हो जाता वो अपने थाना खाया। और जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। ये गिलहरी दूसरे गिलहरी को देखकर भागता, बाप रे। लेकिन ऊपर जाता है तो वही गिलहरी खड़ा हुआ मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर एकदम से उसको देखता है और उसके ऊपर से भाग जाता है। लेकिन आगे जाते ही रास्ता खत्म हो जाता है खत्म। ये कैसे हो गया। और पीछे से दूसरा गिलहरी भी आ जाता है। ये देखते ही गिलहरी पहाड़ से कूद जाता है गया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन घुमा फिराकर गिलहरी वापस चला जाता है और दूसरा गिलहरी उसको कैच कर लेता है। लेकिन कुछ ज्यादा बोलता तो उससे पहले नीचे का बर्फ पिघलने लगता है तो गिलहरी भाग जाता है। 1 2 3। लेकिन दूसरा अपने बाबू को पाने के लिए उसका पीछा करता है। अच्छा लेकिन गिलहरी 200 रफ्तार से भाग रहा था। ठीक है। और भागते भागते एक सीक्रेट गुफा में चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारा बर्फ के कारण बहुत सारा गिलहरी दिख रहा था। तभी दूसरा गिलहरी भी वहाँ आ जाता है और कुछ सोचता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर गेट बंद करके अंदर चला जाता है। बैगन। इस जंगल में बाढ़ आने वाला था, बाप रे। इसलिए ये लोग पेड़ से डैम बनाता है। ये चचा अपने बेटे को बर्फ के सीली में बैठाता है, जिससे छोटा लड़का गया। लेकिन पेड़ में पड़े अंडे भी गिरने वाले होते हैं। तभी तीनों छोटे बच्चे पैराशूट के साथ एंट्री मारते हैं और आराम से नीचे उतर जाते हैं। बैगन। ये इधर पेड़ काट रहा होता है। तभी इसका ब्लेड छील जाता है तो ब्लेड चेंज करके एक ही बार में पेड़ काट देता है। 1 2 3। ये बाप बेटे दोनों पेड़ काट रहे होते हैं। अच्छा लेकिन तभी गलती से मिस्टेक हो जाता है और छोटा लड़का बच जाता है। फिर दोबारा से काटना शुरू करता है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रीशियन को ही पेड़ के सहित गिरा देता है। क्या कर रहे हैं यार तू। लेकिन तभी फिर इसको एक आइडिया आता है और वह जंगल का सबसे बड़ा पेड़ काटने लगता है। लेकिन कुल्हाड़ी टूट जाता है तो पास की दुकान से बम लेकर आ जाता है। अब तू गया बेटा। और फोड़ देता है, जिससे पेड़ खत्म नहीं होता है, उल्टा बम। इधर यह इंजीनियर डैम का मैप बना रहा था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी कौवा आकर बताता कि पानी बहुत तेज आ रहा है। अच्छा तो ये इस बड़ा पेड़ को गिराने के लिए अपने दिमाग में एक आइडिया बनाता है और एक मशीन निकालता है और पेड़ का एक ही बार में काम कर देता है। गया। 1 2 3। चल। फिर बड़ा पेड़ को बाढ़ वाली जगह पर ले जाने लगता है और बड़ा पेड़ को एक बड़ा छतरी बनाकर आराम से लैंड कर जाता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। नीचे उतरते ही चैन का सांस लेता है, लेकिन पीछे देखता है तो और पानी देखते ही भाग लेता है। बाप रे। इधर यह लोग पेड़ से पूरा डैम बना लिया था, लेकिन डैम में एक पेड़ कम पड़ रहा था। क्या कर रहे हैं यार तू। तभी यह इधर पानी से बचने के लिए पेड़ को अपने हाथ में लेकर आ रहा था और गलती से पेड़ को डैम में गिरा देता है और उसके ऊपर कूदकर उसको सेट कर देता है। ये क्या हो गया। जिससे इसका रोला सबके सामने जम जाता है। ये आदमी कबीर सिंह का भी बाप है। क्या बात कर रहे हैं। साला इतना नशेड़ी है कि इसकी प्रीति भी इसको छोड़कर चली गई है। ये सोता भी सिगरेट के बादलों के साथ है और उठते ही तुरंत सिगरेट पीता है। शराब पीना छोड़ दो दे। ना पारो। छोड़ दो दे। यहाँ तक कि नाश्ते में चाय भी सिगरेट की होती है और इसके ब्रेड टोस्ट से भी सिगरेट ही निकलती है। अब तो प्रीति के साथ साथ इसके फेफड़ों ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। यह अब नशेड़ी के साथ साथ शायर भी बन गया है। ये शराब पिलाई गई है आँखों से, मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा। यह जहाँ भी जाता है हर जगह लोग इसे सिगरेट पीते ही दिखते हैं। रास्ते में इसकी सिगार नाले में गिर जाता है। वो तुरंत एक आदमी की जेब से सिगार चुरा लेता है, लेकिन साला ये तो पेन निकला। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। बिल्डिंग से एक वर्कर सिगरेट फेंकता है, सीढ़ी लगाकर ऊपर जाता है, लेकिन नीचे आने सिगरेट की बस राख हाथ में आता है।
अरे बाप रे। ये औरत इतनी आलसी है कि ऑफिस जाने से 10 मिनट पहले उठती है और फटाफट किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी इसे याद आता है कि इसके नालायक बच्चे तो अब तक उठे नहीं हैं। गजोधर ए संकटा। शर्मा जी भी नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाते हैं, फिर फटाफट चाय पीकर ऑफिस निकल जाते हैं। औरत भी जल्दी जल्दी तैयार होकर बैंक जाती है। भाई ये क्या है? लेकिन यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है। आजा तो ये खाली लाइन में जाकर खड़ी होती है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि एक भिखारिन बुढ़िया चिल्लर जमा करवाने आ जाती है। 150 रुपया देगा। दूसरे साइड की पूरी लाइन खत्म हो जाती है, लेकिन बुढ़िया की चिल्लर ही खत्म नहीं होती है। इतने में इधर भी एक चिल्लर वाली बुढ़िया आ जाती है। बहुत पैसा है अपने पास। ये भगवान क्या जुल्म है। पूरे दिन परेशान होकर ये घर जाती है और रात का खाना बनाने लगती है। तभी इसका पति आता है। भी खाने में क्या है? तो ये खत्म हो गया भैया मैटर। बाबू भैया ट्रेन चलाते और चारों चमन ट्रेन की पटरी बिछाते। बाप रे। जी हाँ, यहाँ की ट्रेनें बड़ी खतरनाक है भाई साहब। यहाँ कछुआ भी ट्रेन से तेज भागता है। ये क्या है? इधर यह खतरनाक ट्रेन भी है जो अपनी पटरी साथ लेकर घूमती है। और इस ट्रेन को पहाड़ पार करने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये कैसे हो गया? यहाँ पर ये अजीब ट्रेन भी है जिसे लूटना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रखवाली ये झिंगुर करता है। बाप रे। इधर ये पहलवान ट्रेन भी है जो पटरी पर बॉक्सिंग करती है, और ये ट्रेन भी है जो पटरी पर हवा में चलती है।